भारत माता के वंदे वंदे। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। नमस्कार, भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बता दूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार के 64वें प्रदेश अधिवेशन के दौरान अखिल भारतीय विद्यालय परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने प्रेस वार्ता की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से विद्यार्थी परिषद निरंतर देश हित, छात्र हित एवं समाज हित में कार्यरत हैं। हम सत्ता परिवर्तन से अधिक के व्यवस्था परिवर्तन तथा समाज के परिवर्तन में विश्वास करते हैं। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए तथा शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार से जीडीपी का कम से कम 2% हिस्सा खर्च हो, इसका निवेदन किया है। वहीं राज्य सरकार से भी हम यह मांग करते हैं कि सत्ता लोभ में जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर अब शिक्षा केंद्रित राजनीति करे। यह देश युवाओं का है और युवा तभी सशक्त होंगे जब वे शिक्षित होंगे। इसके अलावा सरकार यह सुनिश्चित करे कि कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति विश्वविद्यालय के गरिमाई तथा संवैधानिक के पदों पर आसीन न हो। बिहार की नालंदा स्तर की उन्नत पुरातन शिक्षा व्यवस्था वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा और सत्र अनियमितता पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विभिन्न राज्यों में अलग अलग विचारों की सरकार है। यहाँ राजभवन की यह जिम्मेदारी है कि वो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से संचालित करने की पहल करे। राजभवन मौन भवन न बने, साथ ही साथ यह सुनिश्चित हो कि जो भी हमारे भाई बहन नामांकन करा रहे हैं बिहार के विश्वविद्यालय में, उन्हें सत्र के समय के अनुसार उनकी डिग्री उपलब्ध हो। यह सबकी जिम्मेवारी है। इससे जिम्मेवारी से कोई भाग नहीं सकता, चाहे वो किसी भी पद पर बैठे हों या फिर संवैधानिक संस्था को चलाने वाले जिम्मेवार लोग हों। बिहार का दुर्भाग्य यह है कि दुनिया को ज्ञान देने वाला बिहार, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कराने वाला बिहार और उनके सदन में आज शराब पर चर्चा होती है लेकिन शिक्षा की दुर्दशा पर चर्चा नहीं होती। यह कोई नहीं पूछता कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कब पुनः अपने गौरव को प्राप्त करेगी। बिहार के अंदर केवल आंख मिचौली का खेल चल रहा है। सरकार राजभवन को और राजभवन सरकार पर दोष लगा रही है। अपनी जिम्मेवारी कोई सुनिश्चित नहीं करना चाहता। यह सब बंद होना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को अपने आप में मंथन करना चाहिए और शिक्षा के मुद्दे पर एक स्वर में आवाज बुलंद करनी चाहिए। सत्र देरी की वजह से छात्रों के बिहार में पलायन के विषय के संबंध में उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुखद है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिस ज्ञान की भूमि पर दुनिया से लोग आते थे, आज वहां से स्थानीय छात्र भी पलायन कर रहे हैं। राज्य सरकार को इस संबंध में आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि आखिर यह पलायन का सिलसिला कब तक चलता रहेगा। साथ ही समाज के लोगों को भी सरकार को इस बात का ध्यान कराना होगा कि हम अपने बच्चों के लिए सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, तभी हम व्यवस्था में सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। शिक्षा परिसर में बढ़ रहे बौद्धिक के आतंकवाद के प्रभाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो देश के प्रतिष्ठित संस्थानों को अपने कुंठित मानसिकता की वजह से बदनाम कर रहे हैं, पर देश का युवा छात्र वैसे लोगों को अब पहचान चुका है और उनके झांसे में नहीं आने वाला है। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश विरोधी तत्व उनके परिसर से दूर रहे तथा सरकार वैसे लोगों पर अंकुश लगाए
इसके अलावा भी अन्य विषयों पर पूछे गए सवालों पर उन्होंने अपना मंतव्य दिया। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश मंत्री अभिषेक यादव एवं अधिवेशन की छात्रा व्यवस्था प्रमुख अपराजिता सिंह मौजूद थी। प्रेस मीडिया से मंचासीन का परिचय अखिल भारतीय विद्यालय परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं अधिवेशन के व्यवस्था प्रमुख रवि पांडे ने कराया। दोनों हाथों की हथेलियां मुट्ठी बंद कर भारत माता की जयकारा का घोष करेंगे। भारत माता के